Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तत्सम तद्भव के बारे में। तत्सम तद्भव आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तत्सम तद्भव में आज मैं आपको इतनी जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं कि आप शब्दों को देखते ही बता दोगे कि इसमें तत्सम है या तद्भव है। अब आप भी सोचोगे क्या इस तरह का कोई ट्रिक है? दोस्तों ये ट्रिक मैंने बनाया नहीं है, ये ट्रिक व्याकरण के नियम के अनुसार ही बताए जा रहे हैं, जो कि व्याकरण में ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन अब आप लोगों की आदत नहीं है उन चीजों को देखने की, तो मैं कोई अलग से नए ट्रिक का निर्माण करके आपको बताने नहीं जा रहा हूं। मैं चीजों को आसान करने के लिए जो व्याकरण के सही नियम हैं उनको बता रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है, आपके पढ़ने का तरीका यह होता है तत्सम तद्भव को, कि जब आप तत्सम तद्भव पढ़ते हो देखते हो तत्सम है तद्भव है, तत्सम है तद्भव है। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कितने शब्द रटोगे आप बताओ? कितने शब्द आप रट सकते हो? आप ये बता दो। नहीं रट सकते ना। 200 300 400 500 याद करोगे, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ ले जो आपने ना पढ़ा हो, तो ऐसे में नंबर तो आपका गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। तो उस नंबर को बचाने के लिए मैं आपको कुल गिने चुने 3-4 मेथड बताऊंगा। अगर उन मेथड को आप अपने दिमाग में रखोगे ना, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं तत्सम तद्भव क्या होता है। देखिए वैसे आपको 3-4 चीजें यहां पर ध्यान देनी है, एक तत्सम, एक तद्भव, एक देशज, एक विदेशज। तो देशज विदेशज वाली टॉपिक को भी मैं अलग रखता हूं, इसके लिए एक अलग लेक्चर दे दूंगा। आज हम लोग कवर करेंगे डिटेल में तत्सम तद्भव, यानी एक ही लेक्चर में तत्सम तद्भव की कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला शब्द जो है तत्सम, ये तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम का अगर संधि विच्छेद करिए, तत् धन सम, तत् धन सम मतलब क्या हो जाएगा? तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। अरे किसके समान? उसके समान। वो कौन है? संस्कृत। किसकी तुलना, किसकी बात कर रहा है? संस्कृत की बात कर रहा है। तो देखिए संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो किसके सिमिलर हो, संस्कृत के सिमिलर हो, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तत् धन सम यानी उसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, पुत्र हो गया। अच्छा कुछ और चीजें बता दूं दोस्तों, एक लाइन की बात याद रखिए। ऐसे शब्द जो तोड़ तोड़कर 2 हिस्सों में होते हैं लेकिन मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे अग्नि, अब देखिए यहां पर आधा ग लगाया ना, ये आधा अधूरा वाला कॉन्सेप्ट जब आ जाए, जब आपके सामने आ जाए क्या लिखा हुआ, प्रेम, जबकि आपके सामने आ जाए क्या लिखा हुआ, श्रीमान या स्त्री शब्द आ जाए, जब आपके यहाँ स्त्री शब्द आ जाए, जब आपके यहाँ पुत्र शब्द आ जाए, जब आपके यहाँ सूर्य शब्द आ जाए, ठीक है समझ रहे हैं, जब आपके यहाँ चंद्र शब्द आ जाए, क्या आ जाए, चंद्र शब्द आ जाए, ये सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द जैसे आधे अधूरे दिख रहे हैं। पुत्र इसमें त र है, सूर्य में उड़ने वाला र है, स्त्री में त र है, अग्नि में आधा ग न है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखते ही समझ जाओ ये कैसे हैं। ये तत्सम शब्दों की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तद्भव पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। स्पेशल क्वेश्चन आंसर हम लोग कल किया जाएगा। आप देखिए तद्भव क्या होता है। अब जैसे हमने तत्सम पढ़ा उसी तरह से तद्भव है। तद्भव माने उससे, तद माने उससे और होना, भव माने होना, यानी जो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हुए शब्द हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव याद रखेगा दोस्तों, तद्भव में द आधा रहेगा, हलंत लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। और तत्सम में त आधा रहता है। चाहे आप ऐसे लिखो तत्सम और चाहे इस त को ला करके स पे जोड़ दो, ऐसे लिख दो तत्सम तद्भव, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, उनको क्या कहा जाता है, उनको तद्भव कहा जाता है। जैसे दोस्तों, जैसे गृह हुआ करता था, आज हम गृह को क्या बोलते हैं, आज हम गृह को घर बोलने लगे हैं। दोस्तों आम्र हुआ करता था, आम्र, आज हम क्या बोलते हैं, आम्र को आम बोलते हैं, आम, ठीक है। दोस्तों कर्पूर, कर्पूर क्या है, अपने आप में संस्कृत शब्द है। कर्पूर में उड़ने वाले र को हमने गायब कर दिया, उसको आम बोलचाल की भाषा में कपूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कपूर। तो याद रखिए असल में क्या होता है, कर्पूर होता है और हम लोग तद्भव बना दिए हैं, कर्पूर को कपूर कर दिए हैं। दोस्तों हाथ जो हम लोग बोलते हैं ना, ये हाथ क्या है, ये तद्भव है। हाथ का तत्सम रूप होता है हस्त,
हस्तरेखा, हाथ की रेखा हस्तरेखा। तो ये हस्त जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, हाथ जो है ये तद्भव शब्द है। समझ में आ रहा है ना? देखिए इतनी बेहतरीन क्लास मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे और कोई देता होगा। एक बार आप डिटेल से जुड़िए हमारे चैनल के साथ, यहाँ सभी विषय पढ़ाए जाते हैं और खास करके हिंदी की कहानी तो यह है कि हिंदी में आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, जस्ट अगले दिन आपको एमसीक्यू दिया जाता है कि देखिए आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इस तत्सम तद्भव के चैप्टर से। अभी हम लोगों ने संधि को कवर किया, आपको पढ़ करके बहुत मजा आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दे रहा है तत्सम एवं तद्भव को पहचानने का नियम। दोस्तों एक जबरदस्त नियम बताता हूं आपसे, मैं पहले भी बोला कि नियम बताऊंगा। छत्री शब्द याद रखेगा, थोड़ा कठिन शब्द है, छ त्र ज्ञ ये सब कठिन शब्द है। स्र बड़ा वाला स ये सब क्या होते हैं? ये सब जहां कहीं भी दिख जाए ना, आंख बंद करके सोच लीजिए क्या है, वो तत्सम है। आंख बंद करके, आपको याद है नहीं है छोड़िए, वो क्या है मान लीजिए वो तत्सम शब्द है, वही सही हो जाएगा। याद रखेगा ये जो छत्री वाला छ है ना दोस्तों, ये छत्री वाला छ अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए, किसी शब्द में लिखा मिल जाए, मान लेना क्या है, मान लेना वहां पर वो तत्सम शब्द है, ये मान लेना, सही हो जाएगा आपका उत्तर। अभी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक बात याद रखिए, ये जो छत्री वाला छ है ये प्रायः तत्सम होता है। जब इसका तद्भव बनता है ना तो छ कहीं कहीं ख हो जाता है, या छ को कहीं कहीं छ बोलते हैं। एक छ है छत्री वाला, ये भी छ है, ठीक है, तो इसका रूप बदल जाता है। ये तत्सम था, इसी का रूप बदल गया और ये तद्भव हो गया। आप कहोगे ना सर दिखाइए, 10-20 एग्जाम्पल दीजिए, तब ना समझ में आएगा कि कैसे रूप बदल गया, कैसे ख हो गया, कैसे छ हो गया, कैसे पहचानेंगे। तो लीजिए पहचान करिए, आपके सामने है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछता है क्षीर। मैंने आपसे कहा ना कहीं भी छत्री वाला छ दिख जाए समझ जाना तत्सम है। बताइए क्षीर में छ है, अक्षर में छ है, परीक्षा में छ है, साक्षी में छ है, अक्षी में छ है, ठीक है, क्षेत्र में छ है। कहीं भी आपको छ लिखा हुआ मिल जाए ना, अरे मेरे भैया बता रहा हूं ना तत्सम शब्द होता है छ, कंफर्म है। बाद में हमने क्या बताया, अगर इसका रूप बिगड़ेगा तो या तो ख बनेगा या तो छ बनेगा, या तो ख या तो छ, छतरी वाला। अब देखिए जो क्षीर था वो क्या बन गया, खीर बन गया। जो अक्षर था वो क्या बन गया, ऐसे बन गया, अ आधा च और फिर छ और फिर र, अक्षर हो गया। अक्षर का अक्षर हो गया, अक्षर अक्षर, समझ रहे हैं। अब उसी तरह देखिए परीक्षा का परीक्षा हो गया, साक्षी का साखी हो गया, ख आया ना, अक्षी का आंख हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया। तो कहीं कहीं छ आया है, कहीं कहीं ख आया है। समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर थोड़ा सा एग्जांपल और दे दीजिए, थोड़ा और मजा आ जाए। चलिए मजा दिलाते हैं, मजा दिलाने के लिए तो मैं आया हूं आपको। दक्षिण में छ दिख रहा है, कैसा शब्द है, बोलो तत्सम। मक्षिका कैसा शब्द है, बोलो तत्सम। मृक्षण बोलो कैसा शब्द है, कैसा शब्द है, मृक्षण। ये भी क्या छत्री वाला छ लगा है ना, जहां कहीं भी दिख जाए। अक्षत में छ लगा है, अक्षोभ में छ लगा है, और उसके अलावा अक्षोट में छ लगा है। जहां कहीं भी छ दिख जाए वहां पर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इनका तद्भव देखिए, दक्षिण का दाहिना हो जाता है, मक्षिका का मक्खी हो जाता है, मृक्षण का मक्खन हो जाता है, मच्छर मत कर दीजिएगा, ठीक है। अक्षत का अच्छत हो जाता है, आधा चौथा। अक्षोभ का अछोभ हो जाता है, अक्षोट का अखरोट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसी तरह से शब्द आपको परेशान करते हैं। अभी सिंपली एक शब्द खाली ध्यान में रखिए, कहीं छत्री वाला छ नजर आ गया, वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। और कहीं छतरी वाला छ आ गया या फिर ख आ गया तो कैसा शब्द है, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, यह बताता है नियम नंबर 2, कहीं व दिख जाए, व और ब एक जैसे है ना, व और ब एक जैसे है ना। व जो होता है ये संस्कृत का शब्द है। जहां कहीं भी वो दिखे, जैसे छ दिख रहा था ना, वैसे अगर वो दिखे तो क्या हो जाएगा, तत्सम है। और कहीं ब दिखे, ब ब ब ब ब बाबा वाला ब, तो याद रखियो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव। अब देखिए वणिक में वह है, वणिक में वह है, वर्षा में वह है, वक में वह है, वर यात्रा में वह है, ठीक है, विवाह में वह है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, जहां कहीं भी वह दिखे ये क्या है, तत्सम है। आप कहते हो याद नहीं होता,
अरे नियम पढ़ो ना, सब कुछ हो जाएगा। अब देखो वड़िक का बनिया हो गया, वड़िक का क्या हो गया, बनिया, ये व जो था ये ब में बदल गया, बनिया हो गया। वर्षा का बरसात हो गया, वक का बकुला हो गया, बगुला, बगुला हो गया। वर यात्रा का बारात हो गया, विवाह का ब्याह हो गया, ठीक है, विवाह का। अब देखिए इस शब्द को देख के आप मत समझिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखिए अगर ब्याह ऐसे लिखा है, व्याह, व्याह तो होता नहीं, विवाह होता है, तो ये ब होता है हमेशा, ब्याह, तो याद रखिए ब वाला तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा ना। तो अगर ये वाली बात याद है तो ये आधा अधूरा वाली बात आप मत फॉलो करिएगा फिर, ठीक है। यही तो सेंस रखना है आपको, अगर इतना सेंस नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी भी कहता हूं दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, समय नहीं आपके पास। अगर आप चाहते हो अपने पढ़ाई को एक दिशा देना, जिंदगी में सक्सेस होना, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। डिटेल में हर विषय पढ़ाए गए हैं, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। वानर देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, वानर दे रहा है यहाँ पर, वानर, तो वानर का क्या हो जाएगा, बानर हो जाएगा, नहीं तो बंदर हो जाएगा। तो वह क्या है, तत्सम है, और ब क्या है, तद्भव है। इसी तरह से विद्युत होता है, क्या होता है, विद्युत ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, वो टाइपिंग में ऐसे है, ये विद्युत ऐसे होता है, ठीक है। विद्युत का क्या हो गया, बिजली हो गया, विद्युत का बिजली हो गया। तो वह दिख रहा है ना, उद्यवर्तन, उद्यवर्तन ऐसे लिखता है, ठीक है, उद्यवर्तन, ठीक है, उद्यवर्तन है, उद्यवर्तन का उबटन हो गया, अरे बुकवा, उबटन, ठीक है। वत्स का बच्चा हो गया, वधु का बहू हो गया, ठीक है। वर का बर हो गया, विभीतिका का बहेड़ा हो गया। तो याद रखिए अगर व लिखा हुआ कहीं नजर आ रहा है वहां पे तत्सम है, कहीं पर ब लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पर तद्भव है। बोलो कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दे रहा है दोस्तों द्विवेदी। द्विवेदी क्या होता है, द्विवेदी दूबे को बोलते हैं। द्विवेदी क्या है, दूबे, द्विवेदी, यहां पर वह था, यहां पर ब हो गया, द्विवेदी से दूबे हो गया। वर्कर, वर्कर से बकरा हो गया, वो वर्कर नहीं, WORKER, वर्कर माने कार्य करने वाला, श्रमिक मजदूर नहीं, ये वर्कर है, वर्कर से बकरा हो गया, ठीक है। इसी तरह से नियम नंबर 3 पे जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तो नियम 2 हुआ। नियम 3 क्या कहता है दोस्तों, बड़ा वाला 100 कहीं दिख जाए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 6 कहीं दिख जाए, हमने पढ़ा व कहीं दिखा जाए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं 100 कहीं दिख जाए, ठीक है। याद रखिए स, बड़ा वाला स, तो जब बड़ा वाला स दिख जाएगा ये तत्सम होता है, छोटा वाला स कहीं पे दिख जाएगा वो तद्भव होता है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर श्यामल, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, श्यामल, श्यामल दोस्तों क्या हो जाएगा, श्यामल का सांवला हो जाता है, शकु का शुआ हो जाता है, सुंड का सूंड हो जाता है, ठीक है, सुंड का सूंड हो जाता है। अब इसी तरह से प्रश्न जब बनने शुरू होते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। और भी देखिए स्वसुर का ससुर हो गया, स्वसुर होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए ससुर हो गया, यहां पर आधा सा है, बड़ा वाला सा को देखिए। दर्शन में क्या हो जाएगा, दर्शन में बड़ा वाला सा लगता है, यहां भी क्या है, तत्सम है। आदर्श, ठीक है, आरसी हो गया, श्वेत का सफेद हो गया, आशीष, देखिए खटकोड़ वाला सा भी यहीं पे आता है, खटकोड़ वाला भी, ठीक है, याद रखिए। आशीष, प्राश्विन और श्रावण, तो ये सब भी आप याद रखेगा। कुछ और भी था क्या, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कुछ और दे रहा है, श्यामल का सांवला, शब्द का शब्द, राशि का रास, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नियम नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम नंबर 4 सुनिए दोस्तों। जो री होता है ना ये भी तत्सम होता है, जो त्र होता है ये भी तत्सम होता है, ठीक है। फिर बदलाव क्या आता है दोस्तों, बदलाव अभी आपको बताता हूं, पहले एग्जांपल देखिए दोस्तों। अगर मैंने यहां पर बोला रात्रि तो त्र आया ना, तो रात्रि में जो त्र होता है ना ये त में बदल जाता है, रात्रि का रात हो गया। रात्रि अपने आप में क्या था, तत्सम था, और रात्रि के जगह पर रात आ गया तो तद्भव हो गया। दोस्तों यहां पे लिखा है राजपुत्र, राजपुत्र, और यहां पर राजपुत्र नहीं होगा, ये गलत है, यहां पर हो जाएगा तद्भव राजपूत। क्या हो जाएगा, राजपूत, लोग लिखते हैं ना राजपूत, तो राजपूत क्या है, ये तद्भव है। और राजपुत्र क्या है, पुत्र, पुत्र, त्र 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 वो क्या है, वो तद्भव है, सॉरी तत्सम है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। आगे देखिए श्रृंगार, वर्तनी सुधार करिए, श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार गलत, कैसे लिखते हैं श्रृंगार, श्रृंगार देखिए आपसे परीक्षा में पूछता है, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, ठीक है। जैसे ही श्रृंगार पे आपने ये वाला चढ़ाया, ये लाइन चढ़ाया, ये गलत हो जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसे श्रृंगार लिखते हैं, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। आपको बस खाली ऐसे करके छोड़ देना है, ऐसे करके छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा, ये होता है श्रृंगार। कोई दिक्कत, याद रखिएगा, 1 नंबर
की बात कर रहा हूं। श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, देखिए ऐसे लिख दिया श्रृंगार, ये तद्भव हो गया। घृत का घी है, भातृभाया का भार्या हो गया, मृत्तिका का मिट्टी, घृणा का घीन और दृष्टि का दीठी। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखिए, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी देखेंगे। आखिरी नियम आप देख लीजिए, आखिरी के 2 नियम हैं। और नियम 5 कहता है कि कभी कभी विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। विसर्ग माने ये हो गया कर्पूरः, ठीक है, ज्येष्ठ, ठीक है, तो इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों के समान में होता है, लेकिन बस यही विसर्ग यहां से हट जाता है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ये याद रखिए। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संस्कृत वाला, ये आपका हो जाएगा हिंदी में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें और आपको बता रहा हूं जो एक साथ मैं यहां पे रख दिया हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे छ है, त्र है, री है, ठीक है, छत्र री, अगर इनके साथ कोई भी अर्ध वर्ड आता है, छोड़िए ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ इनको भी याद रखिए। र, अगर कहीं पर र आता है, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन होता है। र में हमेशा आधा र देखिएगा, आधा र आएगा यहाँ पर, ऐसे रहेगा र, ठीक है, आधा र। य का ज बनता है, बड़े वाले स का छोटा वाला स बनता है। इसका तो 2 चीज बनता है, या तो इसका छोटा वाला स बन सकता है या तो घ बन सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, सुनो एक एक चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखो गोधूम हुआ करता था, ठीक है, एक और याद रखिए, चंद्र बिंदु, कहीं भी अगर आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ नजर आ जाए, तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव। यहां तत्सम नहीं याद रखना, तद्भव। चंद्र बिंदु पे तद्भव, एक बिंदी है तो तत्सम हो सकता है, एक बिंदी है तो तत्सम हो सकता है, लेकिन अगर चंद्र बिंदु लग गया, चंद्र बिंदु मतलब समझते, एक बिंदी ऐसे होता है और चंद्र बिंदु ऐसे होता है, समझ रहे हैं, तो ये वाला तत्सम हो सकता है, लेकिन ये वाला हमेशा क्या रहेगा, ये तद्भव ही रहेगा। ये क्या रहेगा, ये तद्भव ही रहेगा। अगर हमने लिख दिया गेहूं, गेहूं, ठीक है, मुंह, मूछ, गांव, 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 आंव, बोलिए गांव, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके तद्भव शब्द होते हैं। अच्छा, इनका तत्सम क्या होता है, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, मुंह का तत्सम होता है मुख, ठीक है, मूछ का होता है स्मृशु, क्या होता है, स्मृशु, ठीक है, गांव का होता है ग्राम, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेगा, चंद्र बिंदु कहीं लग गया तो तद्भव होता है, अदरवाइज क्या होगा, तत्सम होगा। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर दे रहा व्याघ्र और यहां पर दे रहा व्याघ, ठीक है, यहां पर ब लगाना चाहिए, तो व्याघ्र, ठीक है, यहां पे घ्र हो रहा है, र जो है वो आधा आ रहा है, व्याघ्र, भ्रू में र आधा आ रहा है, अरे भ्रू भाई ऐसे लिखे हो तो ये लगा रहे हो कि नहीं, आधा र, आधा र ऐसे तो लगता है, ठीक है, या तो र के नीचे हलंत दिखा दो, तो भ्रू का भौं होता है, नक्र का नाक होता है, भाद्रपद का भादव हो गया, समझ रहे हैं, गृध्र का गीध हो गया, आम्र का आम हो गया, समझ में आ रहा है, ये सब भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट अगर आप देख के चलेंगे, जो चीजें, जो नियम आपको बताए जा रहे हैं, अगर उन पे आप ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से तत्सम तद्भव के हर सवाल को आप कर पाओगे। युग, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, जो य होता है यह ज में बदल जाता है, किसमें हो जाता है, ज में। देखिए कैसे, युग था तो युग का जुग हो गया, युवा था इसका जवान हो गया, षष्ठ था तो इसका छठा हो गया, सौ भी देखिए बदल रहा है, दो चीजों में बदलेगा, एक तो हमने पढ़ा 100 6 में बदल सकता है, दूसरा 6 छोटे वाले 100 में बदल सकता है, यही ना, तो याद रखिएगा। यहाँ आशीष में देखिए स जो है छोटे वाले 100 में जा रहा है, और षष्ठ में स जो है 6 में जा रहा है, शिष्य में आधे वाले 100 में आ रहा है, ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखिए, और अगर इन सब चीजों को याद रखते हो तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाओगे, गलतियां आपसे नहीं होंगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो सीरीज समाप्त होता है, उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, निवेदन है हाथ जोड़ करके, आप लोगों को इतना मेहनत करके पढ़ाया जाता है, इतने सारे कंटेंट दिए जाते हैं, अगर इतना करने के बावजूद आप शेयर नहीं करोगे तो बताइए हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे वीडियो देखेंगे। दोस्तों आपसे निवेदन, इतना काम जरूर करिए, हमें डिमोटिवेट मत करिए।